देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है। हमने जैसे हम पे इन्फॉर्मेशन आई, हमने हाउस के वेल में जाके इस पे जोर शोर से नारा लगाया। हम सबसे आगे आगे रहे, क्योंकि विनेश देश की बेटी के साथ साथ मेरी बहन भी है। मैंने विनेश को संघर्ष करते देखा है, मैंने उसको लड़ते देखा। वो एक बहादुर योद्धा है और जिस तरह से वो लड़ी, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता लग गया कि गोल्ड मेडल इंडिया आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसने जिसको ब्रॉन्ज मेडल में जहां जो है अपने मुकाबले में जिसको वो किया है, पराजित किया है, हराया है, वो वर्ल्ड चैंपियन थी। तो सेकंड राउंड में सेमीफाइनल में तो उसने 10-0 से हरा दिया। तो सबको पता था कि विनेश गोल्ड ला रही है और उसके साथ एक साजिश हो सकती है, ऐसा हमें डर है। तो हमारा सरकार से सवाल था अंदर कि सरकार स्थिति स्पष्ट करे। मीडिया ने रिपोर्ट दी है, क्या इसके पीछे की सच्चाई है, क्या कोई साजिश हुई है, क्या कोई षड्यंत्र है, और पूरे देश की अस्मिता जुड़ी हुई है। ये मेरा विपक्ष सरकार का प्रश्न नहीं है, ये देश की अस्मिता का प्रश्न है। और मैं अपने हितों के साथ समझौता कर सकता हूँ, लेकिन देश हित के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता, देश के सम्मान गौरव के साथ कोई समझौता। इसलिए मैंने कहा और मैंने बहुत मांग की, लेकिन वहाँ इस बात को उठाने का मौका हमें नहीं मिला। लेकिन मैं यहाँ आपके माध्यम से कह रहा हूँ, पूरे देश के लोगों में चिंता है। पूरे देश के लोग ये चाहते हैं कि ये स्थिति स्पष्ट हो, क्योंकि शाम में उसका मैच है और हम लोगों के अंदर बहुत एक ऊर्जा का संचार हो रहा है कि हमारे देश को में गोल्ड मेडल आ रहा है, वो भी वही बेटी लेके आ रही है जिसने बहुत जुल्म सहा है। तो उम्मीद है सरकार इसका संज्ञान लेगी और अगर कोई कॉन्स्पिरेसी का शिकार वो होगी तो उसकी मदद करेगी। जाति धर्म तमाम चीज़ों से उठ के और उसके पुराने उसको छोड़ के कि उसने प्रोटेस्ट किया, सब चीज़ इनसे बाहर निकलते हुए, क्योंकि ये देश के गौरव का विषय है। और मुझे उम्मीद थी सरकार इस पर हमारे साथ खड़ी होगी और सवाल जवाब देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब फिर मैं मिनिस्टर से मिला और मैंने उनको कहा है, उम्मीद है, उन्होंने 3 में रिप्लाई के लिए कहा, हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि वो हमें बताएं, कि देश को भी बताएं। पार्लियामेंट हमारा सर्वोच्च है, यहाँ से पूरे देश को ये स्पेशली खबर तो जाए, इन्फॉर्मेशन तो जाए कि एक्चुअल हुआ क्या है। ये फेक न्यूज़ है या कोई नैरेटिव है या कोई जो है कॉन्स्पिरेसी है या जो देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र हुआ है, किन ताकतों ने किया है, इसका ये सच्चाई सब लोगों के सामने जाए, इसलिए हमने आवाज़ उठाई। सर, एक अलग प्रश्न है। बांग्लादेश के लीडर सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति भारत में भी हो सकती है। देखिए, 2 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। बिना जमीन के सच्चाई को जाने कोई भी फैसला कर देना, जब सरकार कर दे सुप्रीम कोर्ट को, उसके जो उसका फ्यूचर होता है वो बहुत खतरनाक हो सकता है। उसकी चिंता सलमान खुर्शीद ने जाहिर की है। लेकिन सच ये है कि यहाँ भी एक रिजर्वेशन फैसला हुआ है, उसको लेके भी देश के में बहुत बड़ी जो है गंभीर चर्चा चल रही है, जिसमें हमने सरकार को, विपक्ष को अपना स्टैंड क्लियर करने कहा, लेकिन उन्होंने उसको जो है छोटा मुद्दा समझ के शायद उस पर रिप्लाई नहीं किया। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, बहुत देश के अंदर भी बहुत सरगर्मी है। और बांग्लादेश का जो विषय है, मैंने सुबह भी कहा और मैं फिर दोहराता हूँ, कोई भी हुकूमत अगर अपनी जनता को कुचलने का काम करेगी, जनहित के खिलाफ फैसले करेगी या दबाव बना के विरोध की आवाज़ को कुचलने का काम करेगी, तो उसके बाद फिर विद्रोह होगा। और ये यही नहीं है, हमने ये इराक से देखा, हमने ये श्रीलंका में देखा। जो भी अपने आप को डिक्टेटर मानने का प्रयास करेगा वहाँ हो सकता है। हमारे यहाँ अच्छी बात है कि हम लोग संविधान में आस्था रखने वाले लोग ज़्यादा हैं, लेकिन मैं सरकार से अपील करूँगा कि वो भी विरोध को कुचले ना। जैसे उन्होंने मीडिया को उठा के उधर बंद कर दिया, दिस वॉज नॉट गुड, कि उधर मीडिया को एक छोटे बॉक्स में खड़ा कर दिया। और जो यहाँ पार्लियामेंट के बाहर हम लोग प्रदर्शन किए, उसके बाद एक जो है एक ऑर्डर निकाल दिया कि पार्लियामेंट के बाहर, जो हाउस के बाहर कोई वो नहीं कर सकता प्रोटेस्ट। ये जो इस तरह से किया जा रहा है, डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ है। इसमें मैं सरकार को चेताने का भी काम करूँगा कि सरकार मुद्दों की गंभीरता को समझ के वो करे, फैसले करे और हर फैसले पे नज़र बना के रखे, क्योंकि देश हर चीज़ को देख रहा है। लोग अब समझदार हो गए हैं और अब सोशल मीडिया के जरिए अंतिम आदमी तक भी आपका जो ये न्यूज़ है, जैसे आप इसको रिलीज करोगे तो अगले 10 मिनट में ये देश के आखिरी कोने तक होगा। जो पहाड़ पे बैठा है वहाँ भी, जो समुद्र की घाटी के साथ है वहाँ भी, और जो जंगल में वहाँ भी, जहाँ जहाँ नेटवर्क से चली जाएगी। तो अब देश एकदम से जागरूक होता है, इस चीज़ों को समझता है। तो इसलिए मेरी तो सरकार से निवेदन है कि विनेश ने देश का गौरव बढ़ाया है। पहला सिल्वर मेडल विनेश ने बिल्कुल अपने उसकी प्रिपरेशन कर दी थी और मुझे भरोसा था उस बहादुर बेटी पे कि गोल्ड लेके आएगी। तो मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि इसको जो है इस पे इसकी निगरानी करे और इसकी जानकारी हासिल करे, क्योंकि कल रात तक वो सब कुछ सही था। हर मुकाबले से पहले वेट और सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होती है, तो अचानक से रात रात में कैसे बढ़ गया। तो उस बेटी के सम्मान की रक्षा प्राइम मिनिस्टर करें, ऐसा मेरी उम्मीद है।